नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी शाक्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधी एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि खराब जीवन शैली और खान-पान की अनियमितता के कारण उत्पन्न होती है और जीवन के लिए अत्यंत घातक स्थितियां पैदा करती है, यानी कि बीमारी पैदा करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की समस्या के संबंध में, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जो कि पहले बड़े बुजुर्गों में जो एडवांस एज में जो लोग हैं, उन्हें परेशान करती थी। जबकि आज खराब जीवन शैली और बैड फूड हैबिट्स के कारण जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज के डिटेल डिस्कशन में हम हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को लेकर के जो भी आपके मन में प्रश्न आते होंगे, उनमें से अधिकांश के आपको उत्तर मिलने वाले हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? यानी कि हम कारणों को समझेंगे। इसके बाद आपको कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए और उसकी डिफरेंट रेंजेस क्या हैं, उनके संबंध में समझेंगे। और साथ ही हम जो उन महत्वपूर्ण मेडिसिन्स को जानेंगे, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या को ठीक कर सकती हैं। उन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोलेस्ट्रॉल यदि आपको है, बढ़ा हुआ है आपका कोलेस्ट्रॉल, तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके संबंध में भी एक वीडियो हम बनाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। इसे आप जनहित में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को। साथ ही आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो कि वसा का ही एक प्रकार है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और शरीर को हार्मोन्स है, विटामिन डी है, इसके साथ में आपका पित्त, जो कि उस भोजन को पचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसके यानी कि संश्लेषण में, उसके निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से यकृत के माध्यम से, यानी कि लिवर के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर लेता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपके खाने में बहुत ज़्यादा एनिमल फैट होता है, यानी कि आप डेयरी उत्पाद बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, आप मीट बहुत खा रहे हैं, फ्राइड मीट आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसके साथ में आप बहुत पैकेज्ड फूड या बेकरी वाले प्रोडक्ट आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है और ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों में, आर्टरीज में जाके जमने लगता है और प्लेक्स निर्मित होने लगते हैं, डिपॉजिट्स बनने लगते हैं और जिससे आपकी जो धमनी है, आर्टरी है, वो पतली होने लगती है, सकरी होने लगती है अंदर से। उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और कई बार वो पूरी ब्लॉक हो जाती है। इससे जीवन के लिए बहुत अत्यंत घातक कंडीशन, लाइक आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है और किसी ऑर्गन के लिए ब्लड सप्लाई बहुत कम होने से उसकी यानी कि वीकनेस उसमें आ सकती है। तो ये हमने समझा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अब हम समझते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो प्रकार का होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा अन्य भी प्रकार होते हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि यह धमनियों में यानी कि आंतरिक सतह पर जम जाता है और धमनियों को बहुत सकरा कर देता है। इसी से ही हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्या क्रिएट होती है, इसीलिए इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब भी हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, उसकी वजह से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 100 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू है। यदि इससे ऊपर आपका यानी कि रेंज बढ़ रहा है तो आप अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि एचडीएल जब आपके ब्लड में बढ़ता है तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपकी धमनियों को, आर्टरीज को क्लियर करने में, साफ रखने में बहुत योगदान देता है। इसी वजह से जिन लोगों का एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक के खतरे बहुत कम होते हैं। कुछ अन्य प्रकारों की अगर हम बात करें तो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी एक वसा का प्रकार है जो कि यकृत में निर्मित होता है और रक्त प्रवाह के दौरान वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आईडीएल, यानी कि इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब वीएलडीएल टाइप के कोलेस्ट्रॉल में से कुछ ट्राइग्लिसराइड कम हो जाते हैं तो उसको हम इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, आइडियल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह एलडीएल में भी कन्वर्ट हो सकता है और एचडीएल में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है एलपीए, यानी कि लिपोप्रोटीन ए उसे बोलते हैं। ये भी एक एलडीएल टाइप का ही है और ये रक्त प्रवाह में एलडीएल में ही कन्वर्ट हो जाता है और उसी तरीके से स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे पैदा करता है। तो ये हमने समझा कि कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। अब हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में क्यों बढ़ता है, यानी कि वो कौन कौन से कारण हैं। तो इसमें पहला कारण है आपकी बैड फूड हैबिट्स, यानी कि अनियमित खान पान और असंतुलित आहार।
जब आपके खाने में बहुत ज़्यादा एनिमल फैट होता है, आप बहुत ज़्यादा डेयरी उत्पाद लेते हो, आप बहुत मीट खाते हो, फ्राइड मीट खाते हो, इसके साथ में आप बेकरी के उत्पाद बहुत ज़्यादा खाते हो, तो इससे क्या होता है कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, यानी कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं, व्यायाम नहीं, योगा नहीं, मेडिटेशन नहीं, आप ऐसे ही रूम पे पड़े रहते हो, तो उस कंडीशन में भी आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान जो लोग करते हैं उनके ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ने लगता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, जिसकी वजह से उनको यानी कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट में, यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, आप मोटापा आपको बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या के लिए बहुत पॉजिटिव है, यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स, माता पिता, भाई बहन को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो आप भी इसके लिए प्रोन है, अपना ध्यान रखें। यदि आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हो, उससे भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको हो सकती है। नेक्स्ट में, यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हैं, लाइक जैसे आपको किडनी संबंधी समस्या है, आपको लंग्स की कोई डिजीज है, आपको किडनी की कोई डिजीज है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज है, तो उस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको हो सकती है। और इसके साथ में जेंडर का भी फर्क होता है, पुरुषों में महिलाओं के कंपेरिजन में ज़्यादा यानी कि एलडीएल का लेवल पाया जाता है उनके ब्लड में, और एचडीएल का लेवल कम पाया जाता है। इसीलिए स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे महिलाओं के कंपेरिजन में पुरुषों में ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने समझा कि क्या-क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट में हम समझते हैं कि क्या-क्या टेस्ट कराने चाहिए। टेस्ट की हम बात करें तो इसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। उसके माध्यम से आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको मालूम पड़ जाता है। अगर हम नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज 100 mg पर डेसीलीटर होता है या इससे कम होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा है तो आप अपना विशेष ध्यान रखें। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। आइडियल वैल्यू 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। नेक्स्ट में, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो आपका 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, इसकी नॉर्मल रेंज है। यदि इसका स्तर 200 से ऊपर है तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे ही इसमें ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रेंज 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। तो यदि इसके ऊपर आपका जा रहा है तो आप अपना विशेष ध्यान रखें। तो ये हमने डिफरेंट रेंजेस को समझा। अब हम समझते हैं कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो। होम्योपैथी कोलेस्ट्रॉल की समस्या के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज आपको देती है, होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोवाइड कराती है, तो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी समस्या को ठीक कर सकती हैं, जो न केवल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की समस्या जो है उसको कम करती हैं, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, साथ ही जो प्लेक्स जो है डेवलप हो गए, डिपॉजिट्स डेवलप हो गए, उनको डिजोल्व भी करती हैं और आपकी हार्ट को मजबूत करती हैं। तो बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, नेचुरल मेडिसिन हैं। तो इस क्रम में हमारी पहली मेडिसिन है एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम होम्योपैथी की बहुत ही टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या को ठीक करती है। यदि आपके आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, आपके डिपॉजिट्स प्लेक भी डेवलप हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, और ऐसे पेशेंट जिनमें मीट खाने के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, वो बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, उनमें एसिडिटी गैस की समस्या भी है, ऐसे पेशेंट पर एलियम सेटाइवम बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको आप शुरुआत में 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आप बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, साथ में ब्लड प्रेशर की समस्या है, और आर्टरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि हार्ड होने लगी हैं, उनमें रैपिड पल्स और इरेगुलर पल्स की समस्या है, वॉलेंट पैल्पिटेशन यानी कि आपको पूरे शरीर में धड़कन जैसा महसूस होता है, और आप देखते हैं कि जो पेशेंट है वो बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है, छोटी-छोटी बातों पर इरिटेट होता है, उसको एंग्री होने लगता है, साथ में उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पाई जाती है। तो ऑरम मेटालिकम एकदम रामबाण औषधि है, इसको आप सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंदें क्लीन टंग पर लें, 30 पोटेंसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेराटाम्यूर, यानी कि ऐसे लोग जो एडवांस एज में हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न हो रही है, उनकी आर्टरीज बहुत हार्ड हो चुकी हैं, बहुत कठोर हुए हैं, उनमें इलास्टिसिटी बहुत कम हो चुकी है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट मसल्स वीक हो रहे हैं, उसमें बेराटा म्यूरियाटिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको भी आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका, यानी कि ऐसे पेशेंट जो कि हैबिचुअली कॉन्स्टिपेटेड हैं लंबे समय से और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं,
और उनकी फैटी फूड के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स है, तो ऐसे पेशेंट में नक्स वोमिका बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको भी आप 30 पोटेंसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब ऐसे पेशेंट जो ओवरवेट हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में बहुत अच्छा वर्क करती है। खासकर जिनमें यानी कि अंडे, उबले हुए अंडे के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, उनके स्काल्प पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठंडी हवा के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, इस प्रकार के जो पेशेंट हैं उनका वजन बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, तो उनमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको भी आप इनिशियल लेवल पर आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हो। सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदे क्लीन टंग आप लें। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रेटिगस। क्रेटिगस ऑक्सीकेंथा कोलेस्ट्रॉल की समस्या के लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। जबकि आपकी हार्ट मसल्स वीक होने लगी हों, आपकी कोरोनरी आर्टरी में यानी कि प्लैक्स या डिपॉजिट्स डेवलप होने से ब्लड फ्लो यानी कि प्रभावित हो गया है और हार्ट मसल वीक हो गए हैं, तो उसमें क्रेटिगस बहुत ही रामबाण औषधि है। इसको हार्ट टॉनिक भी कहा जाता है। इसको क्यू फॉर्म में आप लें, 15-15 बूंदें आधा कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम आप लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने मेडिसिन को समझा। मेरा ये परामर्श है कि आप दवाओं का सेवन किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही करें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें इसी तरीके के। और आप अपना ध्यान रखें। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।